दोस्तों कश्मीर का ये जो मुद्दा रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा है और रिसेंटली पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो सब आतंकवादी का एक ही मकसद था, आजाद कश्मीर। और बस ये पहलगाम के आतंकवादियों का नहीं, पाकिस्तान का और सारे आतंकवादियों का एक ही मकसद रहा है, वो आजाद कश्मीर। लेकिन ये आजाद कश्मीर है क्या, ये एलओसी क्या है, ये पीओके क्या है और ये कश्मीर की ऐसी तो क्या हिस्ट्री है जिस वजह से पाकिस्तान और भारत वॉर शुरू कर देते हैं। माय नेम इज मीर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। Three wars between the two Muslim states. What is the Kashmir conflict all about? दोस्तों ये जो कश्मीर है वो भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसे स्वर्ग माना जाता है, इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, अच्छी अच्छी वादियाँ है, फूल बगीचे हैं और उस जगह पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। और हर साल लाखों हजारों टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं और हर एक भारतीय का वही सपना होता है कि वो एक बार कश्मीर घूम के आए। लेकिन ये प्लेस की जियोलॉजिकल स्टैंडिंग और इसकी हिस्ट्री की वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल प्लेस बन चुका है। अब ये पीओके क्या है, ये एलओसी क्या है और ये जो वर्ल्ड का मैप और हमारे इंडिया के मैप में ये जो कश्मीर का डिफरेंस है वो क्यों है, चलिए समझते हैं। इससे पहले आपको कश्मीर की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1947, जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था। जब अखंड भारत आजाद हुआ तब देश में 562 राजा ऐसे थे जहाँ कोई ना कोई प्लेस पर उनका राज चलता था और इनको एक साथ जोड़कर एक अखंड भारत बनाने का काम आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जब उस समय देश के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। जब ये काम स्टार्ट किया गया तब हर एक राजा के पास ऑप्शन था, या तो वो पाकिस्तान में जुड़ सकता है या तो वो इंडिया में जुड़ सकता है। तो जूनागढ़ और हैदराबाद थे उनके जो राजा थे वो भारत में जुड़ गए थे। जब कश्मीर की बारी आती है तो तब के टाइम पे कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और वो एक हिंदू रूलर थे, लेकिन उनकी जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थी। तो ना ही वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे और ना ही वो इंडिया में जुड़ना चाहते थे। तो इंडिया तो ये बात को मान लेता है लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने को ही मानता है। उसके इरादे तो कुछ और ही थे, उसे कश्मीर चाहिए था और कश्मीर को पाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इसलिए पाकिस्तान सीधा कश्मीर मांगने की वजह धीरे धीरे अपने चाल ही चलने लगता है। पहले तो वो पाकिस्तान से कश्मीर आने वाली जो रेल है वो बंद कर देता है, जिससे कश्मीर में जो अनाज आ रहा था, जो सप्लाई आ रहे थे वो बंद हो जाते हैं और कश्मीर के लोगों को बड़ी ही दिक्कत होने लगती है। फिर पाकिस्तान कश्मीर के पूंछ जिले के जो मुसलमान थे उन्हें धीरे धीरे भड़काने लगता है कि आप पाकिस्तान में आ जाओ और कश्मीर को आजाद करा लो। और धीरे धीरे पाकिस्तान ऐसे सिविल वॉर स्टार्ट कर देता है। जब हरि सिंह को ये बात का पता चलता है तब वो भारत के लिए जुड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और तुरंत अपने एक जस्टिस को सरदार पटेल और नेहरू से बाहर करने के लिए दिल्ली भेजता है। तब तक पाकिस्तान अपना प्लान बी शुरू कर देता है और धीरे धीरे कश्मीर में आगे बढ़ता है। तभी के टाइम पर रावलपिंडी में हिंदू लोगों पर हमले हुए थे और कई लोग रावलपिंडी और पाकिस्तान को छोड़कर कश्मीर में आके बस जाते हैं और उसके शरणार्थी बच जाते हैं। और रावलपिंडी का बदला लेने के लिए लोग जम्मू के हजारों मुस्लिम को मार देते हैं। ये कहा जाता है कि उसमें आरएसएस, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख और हरि सिंह का भी हाथ था। ये सब होने के बाद जम्मू के जो मुसलमान थे वो राजा हरि सिंह से डरने लगते हैं और पाकिस्तान भाग जाते हैं। और कई लोग कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में जो जगह है जिसे आज का आजाद कश्मीर कहा जाता है वहां पे जाके बस जाते हैं और तभी स्टार्ट होता है आजाद कश्मीर संगठन। These people deserve freedom. They are struggling for this from last 72 years. ये लोगों का एक ही मकसद था कि कश्मीर को कुछ भी करके आजाद करवाया जाए। ये लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीरों के कई शहरों पर अटैक करते हैं और कश्मीर में आगे बढ़ने लगते हैं। और हरि सिंह को ये सब पता चलता है तो वो एकदम से डर जाते हैं और तुरंत वो दिल्ली से हेल्प मांगते हैं और दिल्ली में एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई जाती है जिसमें नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला बात करते हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को एक विजय पत्र भेजा जाता है जिसमें हरि सिंह तुरंत साइन कर देते हैं और ऑफिशियली कश्मीर इंडिया में जुड़ जाता है। और अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार इंडियन आर्मी कश्मीर में कदम रखती है और ऑफिशियली पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक वॉर शुरू हो जाती है और इंडियन आर्मी धीरे धीरे पाकिस्तान के चंगुल से कश्मीर को छुड़ाती है। और तभी विंटर सीजन आ जाती है जिससे जो सैनिक होते हैं उनको वॉर करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, तभी वॉर रुक जाती है। और फिर 1 जनवरी 1947 को भारत बहुत ही बड़ी गलती कर देता है। नेहरू डायरेक्ट लॉर्ड माउंटबेटन से हेल्प मांगते हैं और ये सारा मामला यूएन में ले जाते हैं। यूएन की एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों देशों ने अपने हिसाब से डिफेंस किया, लेकिन पाकिस्तान ने यूएन में झूठ बोला कि भारत में जम्मू के मुस्लिम सेफ नहीं है और वो तो सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करना चाहते हैं, जिससे यूएन में एक समझौता हुआ और दोनों देशों की आर्मी पीछे हट गई। बाद में मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का सीएम बनाया गया, लेकिन तभी तक वॉर खत्म नहीं हुई थी और भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए अभी भी लड़ रहे थे। ऐसे ही पूरा एक साल निकल गया। दोनों देशों ने कश्मीर के जितने हिस्से पे कब्जा किया था वहीं पर रुक गए और यूएन ने एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी जिसे एलओसी कहा जाता है।
इंडिया के पास 55% से भी ज्यादा का कश्मीर था और बाकी का 30% पाकिस्तान के पास था, जिसे पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। फिर भी पाकिस्तान ये समझौते का उल्लंघन करता गया और अपने जो प्रोटेस्टर्स से प्रोटेस्ट करवाता गया और अपने अटैक्स जारी रखे। फिर 1965 में भी एक बड़ी वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन लिबरेटर लॉन्च किया था। इस वॉर में भी पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर 1971 में वॉर हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपने एक पार्ट को खो दिया, जिसे आज का एक नया देश बांग्लादेश बना और भारत के द्वारा पाकिस्तान के 90,000 सैनिक को कैद किया गया। फिर 2 जुलाई 1972 को एक बहुत ही बड़ा समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है और ये दोनों देशों ने नक्की किया कि अब वो वॉर की जगह आपस में बात करके ये सब मैटर सुलझाएंगे और किसी भी थर्ड पार्टी या यूएन को इस बीच में नहीं लाया जाएगा। और एलओसी पर दोनों देशों की सेना रुक गई, लेकिन एलओसी कोई भी बॉर्डर नहीं था, ये सिर्फ एक समझौते के तौर पर एक लाइन थी जहाँ पे दोनों देशों की आर्मी रुक गई थी। इस समझौते पर पाकिस्तान ने साइन तो कर दिया था, लेकिन ये कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान ने सिर्फ साइन करने को करा, ये समझौते का उल्लंघन करता गया। फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और ये 3 साल तक चला। फिर 2003 में ये रुक गया। फिर पाकिस्तान की आर्मी ने कभी एलओसी क्रॉस नहीं किया, वो डायरेक्ट वॉर नहीं करते थे, लेकिन अभी भी वो अपने घुसपैठियों और अपने आतंकवादियों को एलओसी के इस पार भेजते थे। फिर 2016 में उरी का हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब उरी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया। फिर पुलवामा हुआ तो भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से जवाब दिया और फिर 2025 में ये पहलगाम अटैक हुआ तो उसका भी जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी पीओके उस पर ही होगी।